नमस्कार बच्चों, मैं आपके संस्कृत की शिक्षिका आज आपकी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का सबसे प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ाने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्णमाला। वर्ण क्या होता है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और माला का अर्थ है समूह। यानी हम कह सकते हैं कि सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, संस्कृत और हिंदी भाषा में वर्णमाला एक ही है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल संख्या होती है 46। वर्णों की संख्या होती है 46, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है बच्चों, स्वर और व्यंजन। वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो हैं स्वर और व्यंजन। तो आइए जाने बच्चों, स्वर क्या होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है 13। स्वरों को उच्चारण करने के लिए और किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन, संस्कृत में जो व्यंजन हैं वो उनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कुल होती है 33। तो आइए जाने स्वर। संस्कृत में हमारे स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, बड़ा री, री, ए, ओ, औ। ये हमारे संस्कृत के 13 स्वर हैं बच्चों। बाकी के जो दो स्वर हैं अंग और अह, अंग और अह, अंग और अह बच्चों अयोगवाह हैं। अयोगवाह हैं, ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। तो अंग की मात्रा को हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार कहलाता है। और अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है, विसर्ग कहलाती है। तो स्वर हमारे कितने हो गए? 13 स्वर हैं, जिसमें अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग हैं, जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। अब हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या बच्चों 33 है और व्यंजनों को 5 भागों में यानी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो संस्कृत में के 5 वर्ग जो हैं वो, सबसे पहला हमारा वर्ग है क वर्ग। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आता है। बच्चों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यंजन के जो 5 वर्गों में विभाजित किया गया, इनका नाम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग क्यों रखा गया। तो बच्चों, आप ये जान लीजिए कि वर्गों का नाम वर्ग के प्रथम वर्ण पर आधारित होता है। वर्ग के प्रथम वर्ण पर आधारित होता है, यानी क, ख, ग, घ, अंग जो हैं, इनमें इनका सबसे प्रथम वर्ण क्या है? क है। तो ये इसका नाम जो है इसके प्रथम वर्ण के अनुसार रखा गया, यह है क वर्ग। व्यंजन की संख्या, जो व्यंजनों के जो वर्ग हैं वो 5 होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5।
तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं, और चूंकि इसका प्रथम वर्ग है क, तो इसी के नाम पर इसका वर्ग का नाम क वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वर्ग पर, जो है च वर्ग, जिसके अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, ञ, जो कि सबसे प्रथम वर्ण जो है वो च है, तो इस वर्ण के आधार पर इसका नाम च वर्ग रखा गया। हमारा तीसरा वर्ग है ट वर्ग, जिसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है, और प्रत्येक वर्ण का इसका सबसे प्रथम वर्ण क्या है? ट, तो इस वर्ग का नाम ट वर्ग रख दिया गया। फिर आता है त वर्ग, तो है त, थ, द, ध, न, तो सबसे प्रथम वर्ण आप देख सकते हैं त है, तो इसका नाम त वर्ग रखा गया। और हमारा सबसे आखिरी यानी पांचवा वर्ग है प वर्ग, जिसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह आते हैं। इन वर्गों का सबसे प्रथम वर्ण प है, तो इसका नाम हम प वर्ग रख देते हैं। बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये क, ख, ग, घ जो लिखे हैं, इनके नीचे हलंत क्यों लगा हुआ है? तो इसका जवाब भी मैं आपको देती हूँ बच्चों, कि संस्कृत के जो व्यंजन होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। संस्कृत के व्यंजन अपूर्ण होते हैं, जब ये स्वर के साथ मिलते हैं तब यह पूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ मैंने अगर लिखा है क, तो इन्हें हम पूरा क नहीं पढ़ेंगे, ये है क, और जब इनके साथ हम स्वर यानी अ को मिला देते हैं तब यह जाकर संपूर्ण होता है और यह बनता है क। इसलिए संस्कृत के जितने व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी अपूर्ण यानी हलंत के साथ होते हैं। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि व्यंजन अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम यहाँ